हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सामीर की तरफ से एक न्यू वैकेंसी 2024 की न्यू रिक्रूटमेंट है। सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से भर्ती आई हुई है। भाई इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है और आवेदन फॉर्म भराना शुरू हो गए हैं। सैलरी आपकी 39,200 प्लस जाने वाली है। बहुत सारे पद रखे गए हैं और बहुत सारी रिक्रूटमेंट है। आप टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, ये सभी जानकारी मैं आपको नोटिफिकेशन में दूंगा। आप इस फॉर्म को किस तरीके से भर सकते हैं वो सभी जानकारी भी बताऊंगा। अंतिम तिथि रखी गई है 12/8/2024। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो ताकि सही समय पर सही रिक्रूटमेंट आपको मिल सके और सही जानकारियाँ मिल सके। अभी बहुत सारी रिक्रूटमेंट आ रही हैं, सभी मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। DRDO, सेल, SCL, कॉपर लिमिटेड, उसके बाद कोल माइंस, ऐसी बहुत सारी रिक्रूटमेंट हैं जो कि इस मंथ आई हुई हैं। सभी यूट्यूब चैनल पर हैं, आप जाकर देख सकते हो। और अभी बहुत सारी रिक्रूटमेंट अभी आना बाकी है। ऐसे रिक्रूटमेंट आना बाकी है जिनका इंतज़ार लोग वक्त कर रहे थे, जैसे इसरो की भर्ती रुकी हुई है अभी, उसके बाद सेल की रुकी हुई है, उसके बाद DRDO कैप्टन की रुकी हुई है। तो ये बड़ी वैकेंसी हैं। बड़ी वैकेंसियों के साथ छोटी वैकेंसियां भी मैं आपको साथ शेयर कर देता हूं, ताकि क्या होता है कि छोटी वैकेंसियों में कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है तो ईजिली सिलेक्शन होते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं और आपने कोई फ्रेंड्स हो तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इन रिक्रूटमेंट को भर सकें। लोगों को भला करो, है ना। तो चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ पर इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, ये कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। इसका पिन कोड है 400076। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 05/2024। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्तियां निकाली जाती है। तो पहले तो आप ये समझें कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अगर कोई रिक्रूटमेंट निकली है और आपको रख रहे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाइड करें। क्या होता है कि अभी 2 से 3 जगह की रिक्रूटमेंट ऐसी आई थी जिसमें ITI प्लस अप्रेंटिसशिप प्लस एक्सपीरियंस तीनों मंगा था। मात्र 8 लोग बैठे थे, 8 लोगों का नाम आ गया है। उसमें से भी एक दो अप्लाइड, वो एक दो लोग ज्वाइन ही नहीं करेंगे। तो क्या होता है कि ऐसी वैकेंसियों में बहुत कम लोग बैठते हैं। तो ये नवी मुंबई की तरफ से और मुंबई की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई। मुंबई में हेडक्वार्टर है, 2 जगह है इसका संस्थान, एक नवी मुंबई, एक मुंबई में। तो यहाँ से जो भर्ती निकाली गई है उसकी लिंक दी गई है। वो जो क्लोज़ होगी वो होगी 12 अगस्त 2024 को। 17 अगस्त 2024 को ऑनलाइन टेस्ट होगा SRS वालों का। 21 अगस्त 2024 को इंटरव्यू होगा। उसके बाद 22 अगस्त को इंटरव्यू होगा। 23 अगस्त को भी इंटरव्यू होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी पोस्ट आई। भाई पूरी पोस्ट पढ़ना, हाँ। तो इसमें जो पोस्ट निकाली गई है उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है samir.gov.in। अप्लाई कर सकते हो recruit.samir.gov.in। उसके बाद इसमें जो भर्ती निकाली गई है उसमें सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, रिसर्च साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, रिसर्च साइंटिस्ट कंप्यूटर IT, उसके बाद प्रोजेक्ट असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोजेक्ट असिस्टेंट फिजिक्स, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद प्रोजेक्ट टेक्नीशियन फिटर, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन मशीनिस्ट, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन टर्नर। तो इनके लिए भर्ती निकाली गई है। भर्तियों की संख्या ये दी गई है। अब आते हैं, और ये कोड दिया गया है वैकेंसी का SRSELA, SRSELB, SRSEL, RSIT, PAEL। तो ये कोड दिए गए हैं, है ना। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो बता देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो ये SRS सीनियर साइंटिस्ट वाली हो जाती है, सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट वाली। तो इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है, BE BTech मांगी गई है, ME MTech मांगा है। MSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 55% होनी चाहिए। एक्सपीरियंस आपसे 5 ईयर का मांगा गया है। भाई सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट है तो उसमें तो एक्सपीरियंस मांगेंगे, और रिसर्च साइंटिस्ट में ही मांगेंगे, बाकी किसी में नहीं मांगेंगे। उसके बाद आते हैं ये सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट, इसमें काय की इलेक्ट्रॉनिक्स वाली है तो इसमें भी MBA मांगा गया है, HRM, ठीक है। तो देख सकते हैं आप इसकी क्वालिफिकेशन। उसके बाद एक्सपीरियंस मांगा गया है 5 से 3 साल का, ठीक है, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। रिसर्च साइंटिस्ट में अपना क्या है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स RSEL वाली रिक्रूटमेंट है, इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई। BE BTech ME MTech वाले अप्लाई कर सकते हैं, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बस 55% होने चाहिए।
उसके बाद आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस वालों की जो भर्ती निकाली गई, इसमें BE BTech ME MTech मांगा गया है। उसके बाद आपको लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, जैसे C++, सी, पाइथन, लारा। तो ये सभी क्या है लैंग्वेज होती है डेस्कटॉप में, तो आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जाते हैं हम नीचे की ओर, तो इसमें प्रोजेक्ट असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भर्ती निकाली गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की जो भर्ती है, इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोवेव मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी मांगा है। उसके बाद आ जाते हैं फिजिक्स वालों की जो भर्ती निकाली गई है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट ए वालों की, तो उसमें BSc फिजिक्स मांगा गया है। आपसे PCM वाले अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले। फिर आ जाते हैं प्रोजेक्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की जो भर्ती है, उसमें ITI मांगा गया है आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स से। उसके बाद आते हैं इसमें मांगा है फिटर वाली जो भर्ती है, उसमें मांगा है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ए वाली, उसमें आपसे फिटर मांगा गया है, NCVT होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास 55% होने चाहिए। उसके बाद आते हैं हम मशीनिस्ट की भर्ती, तो उसमें ITI मांगा है, NCVT मांगा है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। अब जो 3 ईयर का एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे भाई, सिर्फ मशीनिस्ट में मांगा है, ठीक है। टर्नर में आ जाते हैं, फिर टर्नर में ही मांगा है, फिटर वाले में नहीं मांगा है ना। उसके बाद आते हैं इसमें ITI प्लस NCVT 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, या फिर आपने कहीं वर्कशॉप में काम किया हो तो वो भी लगा सकते हो। उसके बाद क्या है इसमें सैलरी दी गई है, तो भाई सैलरी दी गई है सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट की 39,200, रिसर्च साइंटिस्ट की 30,000, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की 17,000, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की 15,000। उसके बाद प्रोजेक्ट टेक्नीशियन B की 19,100। अब मैं आपको क्यों बोल रहा था कि अप्रेंटिसशिप करो या फिर ऑर्डिनरी सेक्रेटरी का फॉर्म भरो, ये सब फॉर्म आते हैं ना तो खट से सिलेक्शन हो जाता है ना। अपर एज लिमिट जो बताई गई है इसमें 35 मांगी गई सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट की, 30, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की मांगी गई 25 और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की मांगी गई 35। 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट को ज़रूर भरें, फिटर वाले ज़रूर भर दें। क्योंकि क्या है ना, ये 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास ये हो जाएगा, 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप हो जाएगी, और उसके बाद आपके पास क्या है कि ये ITI रहेगी। तो ITI प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप, 2 ईयर का एक्सपीरियंस, तो ऐसे 3 साल का एक्सपीरियंस रहेगा आपके पास। जो भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपका नाम रहेगा, ठीक है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आई तो सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा। अभी आने वाली हैं, हो सकता है कुछ दिन बाद निकालना चालू करें, जो फिटर वगैरह की, इलेक्ट्रीशियन की, उसके बाद रेफ्रिजरेशन वालों की ये भर्तियाँ आने वाली हैं। तो जैसे ही आएगा तो ईजिली सिलेक्शन हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बताई दी है, रिपोर्टिंग टाइम आपको बताई दी, लास्ट डेट है 12 अगस्त। डॉक्यूमेंट्स ये लगने वाले हैं, डेट ऑफ जैसे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मांगा आपसे, 10th की मार्कशीट लगा देना। इसमें मांगा है 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड वगैरह, NCVT, और उसके बाद सर्टिफिकेट मांगा है। उसके बाद आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट्स मांगे गए हैं, क्वालिफिकेशन मार्कशीट मांगी गई है। तो ऐसी पूरी डिटेल्स आपको भरनी है, एज लिमिट वगैरह दी गई है ना। उसके बाद अप्लाई कैसे कर सकते हो ये पूरी डिटेल दी गई है, आपको इस साइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट को करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह की और भी रिक्रूटमेंट जैसे ही आती है सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।